हमारे साथ मौजूद है प्रमोद सामंत, जो उदयपुर का नहीं पूरे राजस्थान का एक जाना पहचाना राजनीतिक चेहरा है, जो हमेशा सामाजिक कार्य भी करता है, एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं। इनके जवानी की जहां तक बात करें तो युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं, फिर जाके प्रदेश के अंदर प्रदेश मंत्री रहे हैं भाजपा के, और सरकार के प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक से लेके आज कोटा के संगठन के प्रभारी बनाए गए हैं। तो भाई साहब आप बताइए, युवा उदयपुर के अंदर जो महापौर की है ओपन सीट हो चुकी है, तो आम जन से हम जहां भी बात कर रहे हैं एक प्रमोद सामंत एक ही नाम आ रहा है, तो आपका क्या कहना है? ये तो उन सबका मैं आभारी हूं, बड़प्पन है, परंतु मैं सदैव इस बात में विश्वास करता हूं कि संगठन का निर्णय सर्वोपरि है। वो प्रत्येक कार्यकर्ता से पदाधिकारी तक के लिए सर्वमान्य होकर के उसका निर्वहन करना चाहिए। नहीं, तो बात आम जन ये जानना चाहता है, लगभग आप 45 से 50 साल इस राजनीति में खबर चुके हैं। हमने बहुत से ऐसे देखे हैं जो आपके साथ सीखे हैं, वो आज मंत्री भी बन गए, सांसद एमएलए भी बन चुके हैं। तो उस बारे में आपके लिए भी आम जन सोच रहा है, तो आप क्या सोचते हैं? जो सोच रहे हैं उनका तो आभार, और जो बन चुके हैं वो उनको तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो हमेशा यही प्रयत्न करेंगे हर कार्यकर्ता आगे बढ़ता चले और संगठन की दिशा पे चले। तो जब बात महापौर की आती है तो पहले जो टांक साहब रहे हैं, तो बहुत से ऐसा सुनने में आता है, बहुत से काम वो हालांकि एक्शन थे, बहुत ही बड़े अभियंता थे, या उनका लेवल इतना हाई था, वो आगे कुछ बनना चाहते हैं, उनको महापौर बना दिया, तो नगर निगम को बहुत सारे काम अटके हुए हैं। तो उनके बारे में आपकी क्या सोच है? नहीं, काम अच्छे किए हैं, खूब काम भी हुए हैं, अपेक्षा है, परंतु क्या होता है कभी कभी आप जानते हो कि पूर्ववर्ती सरकार का सहयोग नहीं मिला। सबसे बड़ी बाधा ये रही। राजस्थान में सरकार आने के बाद नगर निगम को सहयोग मिला, परंतु समय सीमा कम थी। वो समय सीमा निकल चुकी है। उसके बाद भी राजस्थान सरकार में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने निरंतर ऐसे निकाय और पंचायतों को, चाहे वहां जनप्रतिनिधि नहीं थे, भरपूर सहयोग दिया, भरपूर रूप से वित्तीय सहायता दी, और कार्य निरंतर बढ़ते चल रहे हैं। और मैं ऐसा सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 6 बोर्ड निरंतर अगर उदयपुर की जनता ने चुने हैं तो कार्य के आधार पर उनका आशीर्वाद मिला है, और उसी आधार पर 7वां बोर्ड निश्चित बनेगा। 6 बोर्ड बन गए, अब बात 7वें बोर्ड की है, तो बात वही आती है, नगर निगम का काम होता है सड़क, पानी, सीवरेज, लाइट, सफाई और स्मार्ट सिटी। तो आप सहकारिता से हमेशा जुड़े रहे हैं, तो इसको सहकारिता से कैसे जोड़ के आप काम कर रहे हैं? सहकारिता से तो मैं बहुत वर्षों से विद्यार्थी काल से ही, और युवा मोर्चा में भी मैंने इस एक नवीन क्षेत्र जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कम कहें कि हस्तक्षेप था, या इसमें हमारे अच्छे कार्यकर्ता उसमें नेतृत्व नहीं कर पा रहे थे, हमने इस चीज को शिक्षण के प्रशिक्षण के माध्यम से सीखा। और ये हमारा सौभाग्य एक पूरे मेवाड़ में एक बार हमने उन 50 साल के तथाकथित साम्राज्य को नैश नाबूद किया, और अच्छे व्यक्तियों को नेतृत्व करने का हर सहकारिता के क्षेत्र में अवसर दिया। मैं नगर निगम में पार्षद रह चुका हूँ, निर्माण समिति का अध्यक्ष रहा, भवन अनुमति समिति का अध्यक्ष रहा, और लंबे समय तक मैंने अनेक जो भी संगठनात्मक और नगर निगम के द्वारा जो कार्यक्रम दिए, चाहे वो मेले के हों, चाहे दूध तलई पुनरुत्थान योजना हो, ऐसे समस्त कार्यक्रमों में मेरी निरंतर सहभागिता रही है। इसलिए जानकारी मेरी तो पंचायत, नगर निकाय, और मुझे शायद यह भी एक ढंग से कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं, इन सब पिछले 30 साल के चुनाव में, इन सब चुनावों का मुझे संयोजक प्रभारी के नाते पंचायत समिति से लेकर जिला प्रमुख तक, और वार्ड से लेकर के सभापति महापौर तक का संयोजक के रूप में, संचालन के साथ विधानसभा लोकसभा प्रभारी के रूप में काम करने का अवसर मिला है। इसलिए क्षेत्र तो कोई नया है नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती होती है पार्षद के लिए कार्य, और वो मैंने 5 साल मेरे वार्ड के साथ पूर्ण रूप से न्याय करते हुए किया। आपसे आमजन ये जानना चाहता है, पट्टे, भवन, मानचित्र और यूडी टैक्स को लेकर आमजन, उदयपुर का आमजन बहुत परेशान है, उसका कोई रोड मैप आपके हैं, उनके कोई आगे? मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात का पूर्ण रूप से समर्थक हूं, पट्टे निश्चित मिलने चाहिए, और धीरे धीरे अभियान के माध्यम से मिले, यह भी बंद हो
सतत प्रक्रिया के माध्यम से मिलना चाहिए, क्योंकि जो छूट हम अभियान में देते हैं, आजकल सबसे बड़ी विसंगति हो गई है कि लंबे समय से कई लोगों ने इसमें समूह बना दिए हैं, माफिया बन गए हैं, और वो उस गरीब जनता, भोली वाली जनता को ठगने का, दलाल बिचौलिया का काम करते हैं। इसीलिए इस बार काफी उसमें जो रियायतें दी गई थी, क्योंकि उन रियायतों के कारण से हमने देखा है कई बार बहुत दुरुपयोग होता है, और विशेषकर सहकारिता क्षेत्र में जो ऋण योजनाएं थी, रियायतें थी, और उसके कारण सब्सिडियों के कारण से तथाकथित कांग्रेस के नेता तो तर गए, पर संस्थाएं अध्यक्ष जुल्म में लटक गई। ऐसी स्थिति इन क्षेत्रों में न आए, इसलिए आवश्यक है कि हम एक जो सीमा से परिधि तय करते हैं, न्यूनतम अर्हता तय करते हैं, उसके अनुसार हमको उसमें सत्यापित करके पट्टे देना चाहिए। एक व्यक्ति के जीवन में कोई व्यक्ति यही सोचता है कि मेरी सुखद नींद इसी में है कि मैं पट्टे लेकर के उस छत के नीचे सोऊं जिसका मेरा स्वामित्व हो, ताकि आने वाली पीढ़ी को कुछ दे सकूं। अरे वैसे आमजन, उदयपुर की जो आमजन से हमारी भी बात हो रही है, सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, जैसा कि पार्टी और संगठन चाह रहा है, जिनको प्रभारी बना दिया गया है, जिनको कोई जिम्मेदारी बड़ी सौंप दी गई है, उनको इस उदयपुर के नगर निगम चुनाव से दूर किया जा रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहें? क्योंकि आप भी कोटा के संगठन के प्रभारी बन चुके हैं। ऐसा एक संगठन अनेक काम का दायित्व देता है। इससे ऊपर मैं नगर अजमेर संभाग का, जोधपुर संभाग का प्रभारी भी रह चुका हूं लंबे समय तक। कोटा शहर जिले का प्रभारी, यह संगठनात्मक व्यवस्था है। वर्तमान में जहां चुनाव हो रहे हैं, तो चयन की अनेक प्रक्रियाओं में भी हमारा जो उपयोग होगा, सहयोग होगा, वह करेंगे। और इस तरह से छोटी नगर निगम में, पालिकाओं में जहां भी पार्टी और भी भेजेगी, उस दायित्व करेंगे। और साथ में यदि जिनको पार्टी अवसर देगी, तो वो उस दायित्व से समय के साथ थोड़ा मुक्त होकर इस काम को पूर्ण रूप से करेंगे। यहाँ कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं, एक काम के लिए अनेक कार्यकर्ता हैं। आइए प्रमोद जी सामर, जो आगे महापौर की फुल आमजन यही सोच रहा है, महापौर आपको ही देख रहा है, हम भी ऊपर ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, और नगर निगम का कल्याण आपके हाथों ही हो, वो भी आमजन सोच रहे हैं। आप हमारे स्टूडियो में हमारे साथ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आभार।